नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस डिफेंस एंड कहानी चैनल में। यहाँ आपको मिलती है डिफेंस और दुनिया से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टीटीई की कानूनी सख्तियों के बारे में जान चौंक जाएंगे आप। चलती ट्रेन से पैसेंजर को उतार सकता है। ट्रेन में यात्रा करने वाले पैसेंजरों के लिए यह अहम जानकारी है। अगर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आपको अपना और टीटीई का अधिकार पता होना चाहिए, क्योंकि टीटीई रेलवे का ऐसा कर्मचारी है जिसका सामना यात्रियों से पड़ता ही है। कई बार नियमों की जानकारी के अभाव में यात्री टीटीई से उलझ जाते हैं। शायद आपको पता नहीं है कि टीटीई के पास आपको ट्रेन से उतार देने तक का अधिकार प्राप्त होता है। यह बात जरूर है कि इसके लिए टीटीई के पास पर्याप्त कारण होने चाहिए। वहीं यात्रियों को भी कई ऐसे अधिकार प्राप्त है। इंडियन रेलवेज द्वारा नियम बनाया गया है कि टीटीई हर रेल में चढ़ने वाले यात्रियों से टिकट मांग सकता है। ऐसे में यात्री को टिकट दिखाने में कोई भी देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन रेलवे द्वारा यात्रियों को भी एक अधिकार दिया गया है। टीटी आपसे रात के 10 बजे के बाद टिकट नहीं मांग सकता। टिकट चेक करने का समय सुबह 6 से रात 10 के बीच रहता है। अगर आप 6 से 10 के बीच में यात्रा शुरू करते हैं और टीटी आपसे रात के 12 बजे टिकट मांगे तो आप मना कर सकते हैं। लेकिन रात के 10 बजे के बाद यात्रा शुरू करने वाले यात्री से टीटीई टिकट मांग सकता है। अगर आपको मिडिल बर्थ यात्रा करने के लिए मिला हुआ है तो आपको यह नियम जानना बहुत आवश्यक है। जानकारी के अनुसार मिडिल बर्थ वाला व्यक्ति रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही अपनी बर्थ पर सो सकता है। इस समय के बाद आपको अपना बर्थ नीचे रखना होगा, जिससे कि अन्य यात्री सुविधा के साथ सीट पर बैठ सके। अगर आपकी ट्रेन किसी कारणवश छूट जाती है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टीटी को अधिकार नहीं है कि आपके सीट में न बैठने से वह तुरंत दूसरे को सीट दे दे। रिजर्वेशन सीट 3 स्टेशन के बाद ही टीटी किसी आरएसी वाले को अलॉट कर सकता है। कम से कम 2 स्टेशन तक टीटी का इंतज़ार करना होगा। इसके बाद तीसरे स्टेशन में जब नहीं पहुंचेंगे तब वह किसी और को दे सकता है। कर रहे हो जब रेलवे में सफ़र तो ज़रूर याद रखें अपने ये 7 अधिकार। भारतीय रेलवे आपको कई अधिकार देती है। इन अधिकारों का आप ज़रूरत आने पर यूज़ कर सकते हैं। इन अधिकारों का यूज़ करने से आपको कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं रोक सकता। यहाँ हम आपको बता रहे हैं 7 ऐसे रेल अधिकारों के बारे में जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट IRCTC पर दी गई जानकारी के मुताबिक भारतीय रेल से सफ़र करने वाले यात्री को कई अधिकार मिलते हैं, जिनका यूज़ वह सफ़र से पहले, यात्रा के दौरान और यात्रा के बाद कर सकता है। तत्काल टिकट पर ऐसे पाए रिफंड। कन्फर्म तत्काल टिकट तो वैसे आप कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में आप इसके बदले रिफ़ंड ले सकते हैं। आप इन वजहों से ले सकते हैं रिफ़ंड। ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट होती है और आप उसमें सफ़र नहीं करते। बंद रेल रोको और बाढ़ समेत अन्य किसी वजह से ट्रेन कैंसिल होती है तो रिफ़ंड मिलेगा। ट्रेन को डाइवर्टेड रूट पर चलाया जाता है और आपको स्टेशन उस रूट पर नहीं पड़ता तो रिफ़ंड देना होगा। आपके टिकट पर फैमिली मेम्बर कर सकता है सफ़र। आपके कंफर्म टिकट पर आपके माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी और आपकी पत्नी सफ़र कर सकती है। इसके लिए आपको टिकट ट्रांसफ़र करना होगा। इस खातिर आपको 24 घंटे पहले चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइज़र के पास जाकर रिक्वेस्ट देनी होगी। अनारक्षित टिकट पर रिजर्वेशन कोच में करें सफ़र। अनारक्षित टिकट पर भी आप रिजर्व्ड कोच में सफ़र कर सकते हैं, बशर्ते संबंधित कोच में कोई सीट खाली हो। सीट खाली होने पर आपको सिर्फ रिजर्व टिकट लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि सीट खाली न होने पर अगर आप बैठते हैं तो पेनाल्टी वसूली जाएंगी। ले सकते हैं डुप्लीकेट टिकट। अगर आपने कोई टिकट रिजर्वेशन काउंटर पर बुक कराया है तो आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं।
इसके लिए आप नज़दीकी कंप्यूटराइज्ड सेंटर में जा सकते हैं और डुप्लीकेट टिकट ले सकते हैं। यह सुविधा सिर्फ कंफर्म टिकट पर मिलती है और इसके लिए आपको एक नॉमिनल चार्ज भी देना होगा। बदल सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन। ई टिकट बुक करने वाले पैसेंजर्स 24 घंटे पहले बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। यह एक बार ही किया जा सकता है, हालांकि इसके बाद आप चाहकर भी बोर्डिंग स्टेशन नहीं बदल सकते। निःशुल्क फर्स्ट एड बॉक्स। हर ट्रेन में फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा होती है। ऐसे में कोई भी स्वास्थ्य परेशानी होने पर आप फर्स्ट एड बॉक्स मांग सकते हैं। यह बॉक्स आपको टीटीई और ट्रेन के किसी भी कर्मचारी से ले सकते हैं। यह निःशुल्क होता है। ऐसे भी मिलता है रिफ़ंड। अगर आपका टिकट एसी क्लास का है और आपको स्लीपर में सफ़र करना पड़ रहा है तो आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं, या फिर एसी कोच में एसी ख़राब होता है तो रिफ़ंड क्लेम किया जा सकता है। ट्रेन टिकट किया कैंसिल तो ऑनलाइन पता करें कब मिलेगा रिफ़ंड। भारतीय रेलवे से रोज़ाना 2.3 करोड़ लोग सफ़र करते हैं। तकरीबन 15 लाख लोग IRCTC के जरिए टिकट बुक करते हैं। इस बीच कई ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अपना टिकट कैंसिल करना पड़ता है। टिकट कैंसिल करने के बाद यह चिंता हो जाती है कि आखिर रिफ़ंड कब तक आएगा, लेकिन अब आपको यह चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय रेलवे ने इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी है। इस नई व्यवस्था के बूते आप महज कुछ सेकंड में पता कर सकते हैं कि आपके रिफ़ंड का स्टेटस क्या है। भारतीय रेलवे ने इसके लिए एक नई वेबसाइट शुरू की है। आगे जाने इसकी प्रोसेस। अगर आप भी अपने रद्द हो चुके टिकट के रिफ़ंड का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप refunds.indianrail.go.in पर पहुंच सकते हैं। यहां आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको अपना PNR नंबर यहां पर दर्ज करना होगा और आपको पूरी डिटेल यहां मिल जाएंगी। तो यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ पहुंचती रहे आप तक सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।